पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम। सब लोगों का इस गीता ज्ञान शिविर में बहुत स्वागत है। आप लोग सब लोग उम्मीद है कि कंफर्टेबल हो गए होंगे। अब 5 दिन के लिए आपका घर है, एट होम फील करो, रिलैक्स रहिए और जो दाल रोटियां हम खाएंगे वही खाइए। प्रसाद खाओ और भगवान का गुण
यहाँ पर हम लोग का कैंप में सवेरे से कुछ न कुछ सुंदर इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रहेंगे। सवेरे 6 बजे ध्यान का एक सेशन होगा जो स्वामी संतानंद जी लेगी। उसके बाद भगवान शिव जी की पूजा करेंगे, आरती होती है सवेरे, सवेरे आरती होती है और शाम को आरती होती है। उसके बाद थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करके यहाँ पे 8:45-9 से हमारा क्लास होगा। आज यहाँ पे कुछ माइक का इशू आ गया, थोड़ा विलम्ब हो गया, अन्यथा ठीक टाइम से हम लोग क्लास चालू करते हैं। उसके बाद हम लोग भोजन करेंगे। ये सब शेड्यूल आपके कैंप बुक में पीछे लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर इस टाइप से सवेरे से शाम तक कोई भजन चलेंगे, कोई यहाँ पे प्रश्नोत्तर चलेंगे, चैंटिंग का क्लास होगा। एक बहुत ही बढ़िया नवरात्रों के लिए माता जी का एक बहुत फेमस स्तोत्र है, वो स्वामी अमितानंद जी वो सिखाएंगे। तो इस तरीके से ये होगा। लेकिन यहाँ पे इस शिविर का मुख्य विषय गीता का 6th चैप्टर है। गीता के 6th चैप्टर को ध्यान योग बोलते हैं। इसका दूसरा नाम आत्म संयम योग भी है। ध्यान इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आजकल हर जगह इसका महत्व का गुणगान गाया जाता है। कोई डॉक्टर भी हो वो भी आपको एडवाइस करेंगे आपके हेल्थ के लिए, आपके बीपी के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके कंसंट्रेशन के लिए कि प्लीज रेगुलरली डू मेडिटेशन। तो ध्यान का बहुत महत्व होता है। और ये जो ध्यान होता है होता काहे के लिए? ध्यान का बेसिक ऑब्जेक्टिव मन को शांत करना मात्र नहीं है, वो इनिशियल एजेंडा होता है। ध्यान का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है हमको अपने आत्मा का ज्ञान करना। हम सब की आत्मा की तरीके से साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। आनंद स्वरूप परमात्मा हमारी आत्मा की तरीके से बैठे। और इसीलिए हम लोग के सब ऋषि मुनियों ने बोला है कि आत्मज्ञान शुड बी द गोल ऑफ योर लाइफ। हम लोगों को ये सब चीजों का आज परिचय नहीं मिलता है, इसीलिए हमारे गोल्स जो है ना वो बाहरी हो गए। इसको हम लोग की वेदांत की भाषा में बोलते हैं संसारी गोल्स है। संसारी गोल्स में ये है कि खाओ, कमाओ, अच्छी तरीके से, बेसिक तो यही है, कमाओ और खाओ और अनेकों प्रकार की अनुभूतियां प्राप्त करो, बाहर की दुनिया की वस्तुओं का एक्सपीरियंस प्राप्त करो। यही जो है एक आम आदमी के अंदर जिसको अपने इसी कल्चर का ज्ञान नहीं मिला है, उसकी प्रायोरिटीज केवल यही रहती है कि हमको जो है वह भगवान करे बस दाल रोटी चल जाए, घर बार चल जाए, परिवार चल जाए, इज्जत से जिए, खुशी से जिए, हेल्थ अच्छी रहे। यद्यपि ये सब आवश्यक चीजें हैं, लेकिन ये दीज आर नॉट द गोल्स। हमारा असली गोल क्या है कि आप अपने आप का परिचय प्राप्त करो। इस चीज के लिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए, चाह होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए। ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, मुझको मुझसे मिला दो मेरे राम जी। राम जी से प्रार्थना करो, भगवान आपने सब बहुत कृपा करी है जीवन में, हमारी दाल रोटी चल रही है, घर बार के लोग विराजमान हैं, अनेकों तीर्थ का दर्शन कर लिया है, दुनिया देख ली हमने, सब प्रकार की चीजें देख ली, लेकिन एक बात रह गई, मुझको मुझसे मिला दो मेरे राम जी।
हमको हमारा परिचय प्राप्त करना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम इसी समय विराजमान है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने आप को जानता नहीं है। हम कुछ ना कुछ जानते हैं ना। आपकी सबकी कोई आइडेंटिटी है। ये जो हमारी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी बहुत सुपरफिशियल है। हम लोग या तो अपने शरीर से अपने आप को जानते हैं, या काम से जानते हैं, या कुल से जानते हैं, घर बार से जानते हैं। ये तो सब आपका एक बार इस दुनिया में आ गए, इस घर में आ गए, इस माता पिता के साथ जुड़ गए, इस प्रकार के काम धंधा करने लगे, ये परिचय तो सब बात के हैं। आप ये प्रश्न अपने अंदर उत्पन्न करिए कि कौन आया है इस शरीर के अंदर। आपने प्रवेश करा, हु वाज दैट आई? कौन वो हम है जो इस शरीर के अंदर आता है? हम लोगों के गीता वेदांत शास्त्र बोलते हैं कि ये क्वेश्चन सबसे क्रिटिकल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमको ये कहीं पर भी कोई स्कूल कॉलेज कोई प्रोफेशनल स्टडीज कहीं नहीं बताया जाता है। हम कौन है? इस शरीर के अंदर हम प्रवेश करे हैं तो वो हम कौन था? और एक दिन आप यहाँ पे सबको टाटा गुड बाय करके निकल जाओगे, और आप यहाँ से चले जाओगे। उसके उपरांत ये शरीर का तो देखभाल यहाँ के घर के लोग करेंगे, वो रिश्ते नाते करेंगे, जाके क्रियाक्रम करेंगे, और जो है वो 8-10 दिन का शोक मनाएंगे। और वो लोग ज्यादा शोक मनाएंगे जिसका उधार लेके गए हो, जिसका अनेकों चीजें आप लेके गायब हो गए हो, वो ज्यादा शोक मनाएंगे। बाकी जो असली प्रेम वाले हैं ना, वो तो बड़े कम होते हैं, सब लोग जानते हैं दुनिया में। तो एनीवे यहाँ पे जो है किसी की अंतिम यात्रा जा रही थी, और वहां पे 4 लोग उसको उठा के ले जा रहे थे। सब बाकायदा वाइट कपड़े पहने हुए थे, सब अफसोस जो है दिखा रहे थे। लेकिन यमराज जी ने सोचा जरा देखें तो ये बातें क्या करते हैं। एक व्यक्ति बोल रहा था यार मरना भी है तो मंडे को मराए, संडे को मरा, देखो मंडे को मरता तो एक दिन की छुट्टी हो जाती। एक बोलता है खा खा के इतना मोटा हो गया है, उसको उठा रहे हैं आप। कम से कम मरने के समय डाइटिंग करके जाना चाहिए ना। दूसरों के ऊपर कुछ तो करुणा रखो। ये शरीर को तुम्हें नहीं अंतिम यात्रा में उठाना है, किसी और को उठाना है। तो हम हैं कौन? हम तो फुर से उड़ जाते हैं यहां से। हम ये शरीर नहीं है। अगर हम शरीर होते तो हमारे जाते हुए शरीर भी गायब हो जाता। तो आई एम समथिंग, वो यहां आके शरीर के अंदर बैठा है। और जब से आप शरीर के अंदर बैठे हैं तब से शरीर देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, रिश्ते नाते सब कार्यकलाप चल रहे हैं जब से हम बैठे हैं। ये प्रश्न अगर किसी व्यक्ति के दिल के अंदर छू जाए, उसको उद्वेलित करे, तो उसके अंदर कहा जाता है पुण्य जो है फलित हो रहे हैं। यू आर अ वेरी ब्लेस्ड पर्सन। अगर आपके मन के अंदर अहम को, मैं को, आत्मा को जानने की इच्छा हो जाए, जो नहीं जानता है वो यहाँ पे जीवन में दुखी रहता है। ये एक फैक्ट है। आप देख लीजिए ट्रंप कितने अमीर हैं, आजकल कितने दुखी चल रहे हैं। पूरी दुनिया उनके ऊपर हंस रही है, हंसी का पात्र बन गए, उपहास का पात्र बन गए, जोक्स चल रहे हैं उनके ऊपर। ये कैसा यार इसकी बुद्धि है। दोस्त दोस्त न रहा
मोदी को दोस्त बताते थे, इज माय फ्रेंड। और ऐसा जो है पीड़ा दे रहा है, पूरे देश को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ। किसी के पास पैसे की कमी नहीं है, इतनी उसके पास जो है संपत्ति है, इंडिया तक में बंबई शंबई अनेकों जगह ट्रम्प टावर्स बने हुए हैं, प्राइम लोकेशंस में प्राइम फ्लैट्स और ये सब बने हुए हैं। उसका लड़का देखभाल करता है वो धंधा। इस प्रकार से जो है संपत्ति की कोई कमी नहीं है। हमारे कोई भी अंबानी और अडानी और बिल गेट्स को पैसे की कमी है क्या? शेखों के पास कमी है क्या? अगर इन लोगों के पास खूब पैसा है तो इनको तो बहुत सुखी होना चाहिए। देख लो, ये धारणा उत्पन्न करने से पहले भगवान यहाँ पर भी जुगाड़ कर दो, यहाँ पर भी जुगाड़ कर दो, जरा अच्छी तरीके से देख लो। वन हैज टू बी वेरी सीरियस। ऐसी गलत धारणा हो जाए तो फिर हम इन्हीं की तरह से हो जाते हैं। अगर आप भारत देश में पैदा हुए हैं, यहाँ पे ऋषि मुनियों की संतान है, आपके मन के अंदर ये ही निश्चय होना चाहिए कि जो जीवन का शाश्वत तत्व है, विच इज द टाइमलेस रियलिटी, जो बाकी सबकी भी सच्चाई है और आपकी भी सच्चाई है, वही हमारी आत्मा है। ऐसी आत्मा को जानना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन हेल्थ काहे के लिए चाहिए? आपकी हेल्थ ठीक ठाक हो जाए उसके बाद महाराज जी अब तो आराम से खाते पीते हैं, अब तो पड़े रहते हैं, अब तो घूमते फिरते हैं खूब अच्छी तरीके से, अब हम बहुत स्वस्थ हो गए। इसलिए हेल्थ चाहिए क्या? घर बार रिश्ते नाते सब हमको इसलिए चाहिए होता है कि आप एक दिन आत्मा का ज्ञान प्राप्त करिए। और आत्मा आपके अंदर इस समय विराजमान है। हमको आत्मा क्रिएट नहीं करनी है, हमको आत्मा कहीं जाके नहीं ढूंढनी है, यही हियर एंड नाउ। और उसके लिए एकमात्र साधन होता है, आप अच्छे बुद्धिमानों से ज्ञान प्राप्त करिए और उसके ऊपर ध्यान करिए। पहले तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ आत्मा होती क्या है, और एक बार आपको बता दिया गया है कि इस तरह की आत्मा होती है, ये तुम हो, फिर उसके ऊपर हमको बहुत गहराई से ध्यान करना चाहिए। ध्यान जो है वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी आवश्यक होता है और इसी ज्ञान में रमने के लिए आवश्यक होता है। आत्मा में जगने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपकी आज की अस्मिता पूरी खत्म हो जाएगी। अगर आत्मा को जाना है तो अपने आप को ऐसे आनंद के धाम जानते हैं कि ये जो अभी हमारे अंदर एक छोटा सा दीनहीन व्यक्ति है वो खत्म हो जाता है और आप ही आनंद स्वरूप बन जाते हो। इस बात का पूरा विश्वास रखना चाहिए। आत्मा के ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, ये मन के अंदर विश्वास होना चाहिए। बाकी आप अनेकों काम धंधे करिए, खाइए पिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, लेकिन ये सब गोल नहीं है। गोल जो है आपको यही भगवान से भजन करना है। कौन सा भजन? मुझको मुझसे मिला दो मेरे राम जी। हे राम जी, बाकी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिले हैं, हाँ अच्छे पति भी मिल गए, अच्छी पत्नी भी मिल गई, बच्चे भी मिल गए, लेकिन व्हाट अ ट्रेजेडी, अपने आप से नहीं मिले अभी तक। अब ये ही हाथ धो के एजेंडा पकड़ना चाहिए। तो ऐसे पूरी साधना के लिए, क्योंकि ध्यान सबसे महत्वपूर्ण साधना है। ध्यान में क्या करना होता है? ध्यान में अपना पहली बात तो अटेंशन कहीं पे मोड़ना सीखो।
बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना सीखना है। आप कोई भी एक विषय ले लीजिए, उसके ऊपर आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे पाओ। अब पढ़ाई के लिए भी हम लोग चिंतन के लिए यहाँ अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं। आप लोगों ने अपने अपने फील्ड में कोई एक्सीलेंस प्राप्त करा है तो उस विषय पे ध्यान दिया है। ध्यान देना हम लोग जानते हैं, लेकिन बाहर की चीज की तरफ ध्यान देना वो ज्यादा इजी होता है। अपनी तरफ ध्यान देना ये एक अलग अभ्यास होता है। ध्यान देने का ऑब्जेक्टिव केवल ये नहीं है कि आप थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाओ। ये इनिशियल एजेंडा होता है। शुरुआत में इतना तो करनी चाहिए कि बाकी दुनिया के अनेकानेक विचारों को आप किनारे करके थोड़ी देर शांत बैठिए। उसके बाद अपनी तरफ उस खजाने की तरफ मुड़ो, आत्मा की तरफ मुड़ो। ये जो है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब ये जो ध्यान की साधना है, इसके ऊपर भगवान कृष्ण पूरा ये अध्याय समर्पित करते हैं। और देखिए ये गीता का उपदेश कहाँ पे हो रहा है? कुरुक्षेत्र के मैदान में। इसीलिए दोनों साइड फौजें खड़ी हुई हैं, लड़ाई का मैदान है। कोई एक्स्ट्रा चीज, फालतू चीज बोलने का टाइम ही नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान केवल वही चीज बताते हैं। इसीलिए गीता के 6 चैप्टर में जो जो पॉइंट्स बताए हुए हैं, उसको ध्यान के लिए अति आवश्यक समझ के उस पर चिंतन करना चाहिए। यही हम लोगों का यहाँ पे इस कैंप के अंदर गोल रहेगा। और अब उम्मीद करते हैं कि बाय द टाइम ये कैंप खत्म होगा, आप शांति से बैठ के अपने मन को भी शांत करके आत्मा की तरफ ध्यान मोड़ पाएंगे। दैट इज माय एजेंडा। हम यही प्रार्थना करते हैं, यही कोशिश करते हैं, और हमारे साथ साथ आपको भी यही प्रार्थना करनी चाहिए, यही संकल्प करना चाहिए। अगर हम दोनों जने एक ही पेज में होते हैं ना, हम भी आपको ध्यान करने के लिए बताएं और आप भी ध्यान सीखने के लिए आप बहुत प्यार से कोशिश करिए। आप लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से आए हैं, डेफिनेटली आप लोग की सिंसियरिटी है, बड़ी श्रद्धा है, लेकिन तो भी इस विषय के बारे में, इस एजेंडा के बारे में आपके मन में विशेष प्रार्थना होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो चैप्टर आता है, इसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन होता है, भगवान बोलते हैं, उसमें आपको शुरुआत केवल बैठ के कुछ साधना करनी है, वहां से नहीं होता है। ध्यान का एक बहिरंग साधना होती है। बहिरंग साधना बोलते हैं कि आपके कर्म के अंदर की कुछ एटीट्यूड्स, अगर सपोज आप कर्म कर रहे हैं और आपके मन के अंदर बड़ी चिंता रहती है, बड़ी उथल पुथल रहती है, बहुत डिस्टर्बेंस रहता है, तो आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो यही चीजें जो है ना कैरी फॉरवर्ड होती है। इसीलिए हम दिन भर के अपने कार्यकलाप एक विशेष एटीट्यूड से करें, वो ध्यान के लिए बहुत कल्याणकारी होता है। ऐसे कर्म की एटीट्यूड जो आपके मन को शांत रखती है, और जब भी आप ध्यान भजन के लिए बैठो, कोई मन के अंदर बोझा नहीं रहता है। ऐसी साधना को कहा जाता है ध्यान की बहिरंग साधना। तो बहिरंग साधना से भगवान यहाँ मेडिटेशन चालू करते हैं। अब आप ये मत बोलना है स्वामी जी हम तो बैठ ही नहीं पाते हैं, मन ध्यान ही नहीं लगता है।
भगवान बोलते हैं हम जानते नहीं लगता है। इसीलिए तुमको हम शुरुआत में ध्यान करने के लिए नहीं बता रहे, हम कर्म करने के क्षेत्र में कुछ एटीट्यूड्स के बारे में बताएंगे। मस्ती से काम करो और उसमें भी भगवान के सेवक और भक्त बन के काम करो। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म भगवान का सेवक बन के, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, निमित्त हो भगवान के संतान हो। वेदों के अंदर एक वाक्य आता है कि अमृतत्वस्य पुत्रः, आप सब अमृत स्वरूप भगवान की संतान है। कहां से बने, किसने बनाया है? भगवान ने बनाया ना, और भगवान ने अपने आप से बनाया है। भगवान के पास कोई एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल नहीं था कि वहां से मट्टी ले लेके उन्होंने अनेकों पुतले बनाए और फूंक दिया और उसके उपरांत कोई जीवित हो गया। ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं था, क्योंकि अकेले भगवान ही थे शुरुआत में। जिसको जिसको बनाया है भगवान ने अपने आप से बनाया, जो कितनी बढ़िया बात है। सब भगवान की ही संतान हो, भगवत स्वरूप हो। तो इसीलिए हमारे मन के अंदर व्यवहारिक काम करने की, संसारी जो भी रिश्ते नाते, खाना पीना, उठना बैठना, ये जो काम होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं संसारी काम, वर्ल्डली एक्टिविटीज। जो वर्ल्डली एक्टिविटीज करनी है, इसके अंदर हमको एक विशेष दृष्टि से युक्त होकर काम करने का अभ्यास करना चाहिए। और वो क्या चीज है कि आप भगवान की संतान। देखो यहाँ पे एक हम कंपैरिजन करते हैं क्रिश्चियनिटी से। आपको पता है पूरी ईसाई धर्म वो इसके ऊपर टिका हुआ है कि जीसस क्राइस्ट जो है ना, वो सन ऑफ गॉड है, वो भगवान की संतान है। और भगवान की संतान के प्रति श्रद्धा विश्वास रख के ईसाई धर्म पूरा इसी की तरफ घूमता है कि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम विश्वास करो। अब कोई किसी और जो है ना सन ऑफ गॉड के प्रति विश्वास कर रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यू आर दैट सन ऑफ गॉड, डॉटर ऑफ गॉड, तुम ईश्वर की संतान हो। ये यहाँ पे गीता के अंदर, वेदों के अंदर कहा जा रहा है। अगर ऐसी दृष्टि यहाँ बताई जा रही है तो हमारा क्या परिचय होना चाहिए? कैसे डिग्निफाइड, एक भिन्न प्रकार का जीवन होना चाहिए। ऐसी अस्मिता हमारी होगी तो हम यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं प्यार से काम करना, निस्वार्थ होके काम करना, निश्चिंत होके काम करना, दिलो जान से काम करना। हमको जो काम करना है अपनी चिंता करना ही पाप। अगर अपनी चिंता करी तो तुमने बहुत बड़ा पाप करा, क्योंकि अपने आप को छोटा मान रहे हो, चिंता योग्य मान रहे हो। अगर तुम चिंता योग्य हो तो ही तो चिंता करोगे। तुम चिंता योग्य हो क्या? अगर ईश्वर की संतान हो तो कोई चिंता की बात नहीं। तो यहाँ पे ये बहिरंग साधना से भगवान गीता के 6 चैप्टर का प्रारंभ करते हैं। आइए इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग श्लोक में एंटर करते हैं। पहला श्लोक हम चैंट करेंगे, आप सब लोग उसको पीछे रिपीट करिएगा। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः
ससन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः श्री भगवान वाच। 6 चैप्टर का प्रारंभ भगवान के वचनों से हो रहा है। कई अध्याय हैं, उनका प्रारंभ अर्जुन के क्वेश्चन से होता है, लेकिन ये 6 चैप्टर में भगवान ही इसका श्री गणेश करते हैं। अर्जुन को कोई बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है जिसका उसको बहुत ये भी क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, इसीलिए ये इनिशिएट करते हुए भगवान कहते हैं अर्जुन, ये तुमको कर्म के क्षेत्र में जो सवेरे से शाम तक काम करते हो उसमें एक एटीट्यूड तुमको इनकॉर्पोरेट करके उसका समावेश करना चाहिए। क्या एटीट्यूड करनी है? बोलते हैं कि कर्म के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो होता है कर्मफल। सामान्य व्यक्ति जिसको गीता का ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति केवल कर्मफल की प्राप्ति की सोचता है। अब जैसे कोई आदमी जो है किसान है, उसको फसल के बारे में सोचना बिल्कुल ठीक बात है। कोई व्यक्ति भोजन बना रहा है तो जो बना भोजन बनना है फाइनली उसके बारे में प्लानिंग करनी है। कोई धंधा कर रहा है, दुकान लगी हुई है, तो उसको जो है उसकी प्रॉफिट के बारे में सोचना है। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करा है तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या आ रहा है उसके बारे में सोचना है। इसको बोलते हैं कर्मफल। तो जो कर्म फल होता है भगवान बोलते हैं वो आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी व्यक्ति जब भी कर्म करता है तो कर्म फल के लिए करता है। एक मोटी सी बात है। किसी व्यक्ति को भी देख लो, यहाँ पे जो भी काम कर रहा है सब लोगों के दिमाग में कोई कर्म फल होता है, लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कर्म फल के बारे में थोड़ा विचार कर लो। कर्म फल के बारे में तुमको बहुत चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती है। अच्छी तरीके से कर्म करो, तुमको फल की प्राप्ति गारंटीड होती है। अब किसी बच्चे ने पढ़ाई करी, पूरा दिमाग अगर पढ़ाई में लगाया है तो उसको रिजल्ट अपने आप आने आने है ना। अगर आपने अपने जो है भी सेवा करी, दुकान में सब कस्टमर का ध्यान देते हो तो आपकी दुकान अच्छी चलेगी। हम लोग को याद है जब हम कॉलेज में थे तो हम लोग के पास साइकिल वाइकिल होती थी, वो भी सबसे बड़ा धन होता था। और यहाँ पे ही जो है थोड़ी दूर पे कॉलेज था, इसी क्षेत्र में हम पढ़े थे। तो वहां से कॉलेज से साइकिल पे जाते थे 20 किलोमीटर, और एक दुकान थी जो कि जंगल में क्या चाय बनाता था और क्या समोसा बनाता था। हम लोग चाय समोसे के लिए 20 किलोमीटर साइकिल करके जाते थे, और उसके जैसी चाय और समोसा हमने जो है कहीं नहीं देखा। बाद में हम जाते रहे उस दुकान पे, जो है जब तक चाय पीते थे अब तो चाय छूट गई हमारी। अब तो समोसा भी नहीं खाते हैं, लेकिन वो क्या जमाना था। क्यों? क्योंकि एहसास बनाता था प्यार से। यहाँ इंदौर की भी जो है ना वो एक सराफा बाजार है, इतनी बढ़िया चाट मिलती है कि यहाँ किसी इंदौरी से पूछो इंदौर की खाओ गली कहाँ है, बोले सराफा। सराफा जरूर जाना, इंदौर आए हो तो खा पी के जाना। और अभी हम आपको प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, अभी वो पेट खराब कर देगा। कैंप के बाद, जन्माष्टमी के बाद पेट खराब करना, उससे पहले पेट मत खराब करना।
स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, कुछ लोग इतना बढ़िया कर्म करते हैं। हमको लखनऊ की याद है, हमारा बचपन वहीं भी था। तो वहां पे एक आरटीओ का ऑफिस होता था, उसके सामने कोई दही बड़े की शॉप लगा था। वो गाड़ी में लाता था दही बड़े, 3 वैगन्स ऑफ दही बड़ा, और 3 गाड़ियां भर के आती थी। शाम को 5 बजे खड़ा होता था और 7 बजे वो निकल जाता। 2 घंटे में लोग लाइन से खड़े होके दही बड़े खाते थे। और उस व्यक्ति की पता है, लखनऊ शहर में 6 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी। उनके लड़के बच्चे जो है लंबी लंबी गाड़ियों में आते थे। पैसे की कमी नहीं है, कोई फल की चिंता नहीं है, कर्म अच्छी तरह करो। जो आदमी कर्म अच्छी तरह करता है उसको कभी कर्म फल की चिंता होती है। यहाँ हमारे कोई डॉक्टर लोग हैं, उनके पास अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल है। हम बंबई गए थे तो वहां पे एक सज्जन बता रहे थे, गुरुजी आजकल थोड़ी डायबिटीज गड़बड़ हो रही है, लेकिन डॉक्टर ने 6 महीने के बाद का अपॉइंटमेंट दिया। बोला 6 महीने बाद अपॉइंटमेंट दिया, तो मरा जाओ तो क्या बोलते हैं, हाँ वो सोचते ही नहीं है। 6 महीने बाद जनवरी बोला, हाँ तुमको जून का जुलाई का अपॉइंटमेंट देते हैं। उनको पेशेंट की कमी नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि कर्म इतना अच्छी तरह से करते हैं। जो दुनिया में काम अच्छी तरीके से करे, जो गायक लोग हैं इतना बढ़िया गाते हैं, एक एक प्रोग्राम के लाखों रुपए लेते हैं। क्या कभी कमी है क्या? कौन आदमी कर्म फल के लिए चिंता करता है? जो कर्म अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो गीता ये नहीं बोलती है कि कर्म फल की चिंता मत करो, कर्म फल प्राप्ति ना करो, जरूर प्राप्त करो, लेकिन भगवान बोलते हैं स्मार्ट बनो है, इतना अच्छी तरह काम करो कि तुमको कर्म फल की कभी चिंता ही नहीं हो। अगर कोई अच्छी तरीके से एग्जीक्यूटिव है, इतना बढ़िया काम करता है, कंपनी वाले देखा करते हैं ये बंदा जो अगर हमारी कंपनी में आ जाए तो यार 4 चांद लग जाए, जाके उसको डबल पैसे देने का जो है वो पूरा प्रलोभन देते हैं, तुम तो हमारे पास आ जाओ। ऐसा काम करने वाला कहाँ मिलता है? जो व्यक्ति अपने कर्म में दिलो जान लगाता है, जो बहुत प्यार से करता है, दिलो जान मतलब दिल भी लगाना, जान भी लगाना, प्राण भी लगाना, कर्म को पूजा बना दो। अगर आप कर्म को पूजा बनाते हैं तो आप कर्म को एंजॉय भी करते हैं और फल की प्राप्ति गारंटीड होती है। ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन ये शिक्षा अगर किसी को नहीं मिली और कर्म फल की चिंता करे, बेटा फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, तुमको अब बच्चे के ऊपर इतना बोझा हो गया, फर्स्ट आना है, वो पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो ये पॉइंट यहां गीता के अंदर बताया जा रहा है, कर्म फल जरूर तुमको प्राप्त करना है, लेकिन ऐसे प्राप्त करना है कि कर्म फल तुम्हारे पीछे पीछे आए। तुमको कर्म फल के पीछे नहीं भागना चाहिए। वो नासमझ लोग होते हैं जो कर्म फल के पीछे भागते हैं, स्मार्ट लोगों के पीछे कर्म फल भागता है। अर्जुन, तुमको इसी प्रकार से काम करना चाहिए कि कर्म को पूजा बनाओ, चिंता भी नहीं करना है कर्म फल के बारे में। अगर चिंता भी करते हो तो तुम अपने आप का अपमान कर रहे हो कि तुम कर्मों में ध्यान नहीं देते हो, तुमको खुद विश्वास नहीं है। जब तुमको विश्वास नहीं है तो किसको जबरदस्ती पड़ी है तुमको फल देने? तो ये चीज यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट शिक्षा होती है।
हम लोग अपनी संतानों को, अपने ही समाज के लोगों को, अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि तुम किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाय की दुकान लगाओ, समोसा बनाओ, या चाट बनाओ, या डॉक्टर बनो, या इंजीनियर बनो, या ऐसे जो है ना वो घर की सेवा करो, बाइया बन जाओ। एक के घर गए, बोलते हैं कि गुरुजी हर बार आपको हम भोजन के लिए बुलाते थे, इस बार आई एम सो सॉरी, हम नहीं बुला सकते। बोले क्यों, तो घर में प्रॉब्लम है? अब वो पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे, बोलते क्या बताएं आपको? अगर नहीं बता दो, हमारे ज्ञान वर्धन के लिए तो बताओ कि समस्या क्या है। बोलते हैं बाई चली गई है, घर में जो है ना खाना बनाने वाली और सफाई करने वाली बाई नहीं है। बोला धन्य हो यार तुम लोग। और धन्य वो बाई है जो पूरे घर को चला रही है, और फोकट का अभिमान ये पति पत्नी रख रहे कि हमारा घर है। वो चली जाए तो पंगु हो जाते हो, काम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो काम बहुत अच्छा प्यार से करती है। जो व्यक्ति काम अच्छी तरीके से करता है, ना उसको पैसे की चिंता होती है, ना इज्जत की चिंता होती है। लोग पीछे पीछे आपके आएंगे और आपको अपने पास किसी तरह से जोड़ना चाहेंगे। ऐसे कर्म तो करो। ऐसे लोगों की एटीट्यूड क्या होती है? अनाश्रित कर्म फल। देखिए इससे छठा अध्याय चालू हो रहा है। अर्जुन अगर तुमको ध्यान भी करना है, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। अगर तुम कर्म करने के समय अनाश्रित होके, मस्त होके, निश्चिंत होके, अनाश्रिता बोलते हैं निश्चिंत होके काम करो, प्यार से काम करो, मस्ती से काम करो, दिलो जान से काम करो। अगर इतना तुम कर लेते हो तो तुम्हारी यहाँ पे दुनियादारी का दृष्टिकोण से भी हर प्रकार से उत्कर्ष होगा, नाम होगा, इज्जत होगी, पैसे होगी, हमारी कृपा होगी। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? आत्मज्ञान के लिए ध्यान का सामर्थ्य हो जाएगा। इसको हम ध्यान की बहिरंग साधना कहते हैं। अनाश्रितः कर्म फल, ये दो शब्द कितने महत्वपूर्ण है, पूरा जीवन बदल देते हैं किसी का। अब देखिए थोड़ी देर तुलना के दृष्टिकोण से आज अपने कर्मों के बारे में सोचो। चिंता होती है ना, अनेक चिंताएं होती है। पता नहीं ये सब जो है वो होगा कि नहीं, फल मिलेगा कि नहीं, इज्जत मिलेगी नहीं, प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, और ख्याति मिलेगी कि नहीं, काम धंधा मिलेगा कि नहीं। भगवान कृष्ण बोलते हैं यार हमारी कोई संतान हो, हमारे प्रति विश्वास रखे, उसके अंदर ऐसा होता ही नहीं। और तुम्हारे मन के अंदर चिंता बनी रहती है। जिसके मन के अंदर चिंता बनी रहती है, अब सोच लो 24 घंटे में से कितने घंटे जगते हम? 8 घंटे सो लेते होंगे। अगर बड़ा पुण्य है तो सबको 8 घंटे नींद भी नहीं आती है। आजकल के समय नींद की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ऐसी बढ़िया नींद आनी चाहिए। एक बार वो मोदी जी किसी से इंटरव्यू में बोल रहे थे कि भाई हम आपको अपना सीक्रेट बताएं, हम जहां बेड पे लेटते हैं 1 मिनट में हमको नींद आ जाती है, गहरी वाली, सपने भी नहीं आते हमको, ऐसे खुर्राटे मारने लगते हैं। और जहां सवेरे 5 बजे जो है नींद खुलती है, हम पहला काम करते हैं कि बेड से निकल जाते हैं। फोकट में लेटे हैं और करवटें बदलते रहे, वो हमारा सिद्धांत ही नहीं है। हम सोते हैं गहरी नींद लाने के लिए। तो
यही जो है, जिस आदमी को अगर अच्छी नींद आ जाए, वो कौन होता है? जो निश्चिंत रहता है। एक चिंता आपके मन में आ जाएगी तो आपको नींद थोड़ी आएगी, करवटें बदलते रहोगे। तो इसलिए ये बहुत कल्याणकारी सिद्धांत है कि मस्त होके काम करना सीखो। अनाश्रित कर्म फलम, निश्चिंत होके प्रेम से काम करना सीखो। ये ध्यान का पहला स्टेप है। और यहां भगवान इतने नहीं कहते अनाश्रित कर्म फलम, दूसरी चीज कहते हैं कार्यम कर्म करोति यः। वो आदमी किस चीज पे ध्यान देता है? बोलते हैं हाँ, दुनिया भर में ध्यान मत दो, कितनी सारी चीजें हैं काम करने की, सब में अपने टांग नहीं गुजरनी चाहिए। कार्यम कर्म, आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे लिए कर्तव्य क्या है, तुमको कौन सा काम करना है, उस पे फोकस करो। अगर हमारे जो कार्यम है, कर्तव्यम है, हमारी जो एंजॉइंड ड्यूटीज है, हमारी प्रायोरिटीज है, अगर हम उसी में ही फोकस करेंगे और दुनिया भर चीजों में विक्षेप नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, तो आपका आउटपुट अच्छा होगा, काम अच्छी तरह से करोगे। तो हर व्यक्ति को अपने कार्यम को आइडेंटिफाई करना चाहिए। इससे मन बहुत शांत हो जाता है। मन के अंदर इतना बर्डन कम हो जाता है कि हमको जो है दूसरी चीजों के बारे में सोचने नहीं पड़ता है। अब हमको जो है, यहाँ आपको इस समय गीता पढ़ानी है, गीता के अलावा हम कुछ नहीं सोचते हैं। यहाँ पे खाना सबका हो गया, सबका रूम हो गया, सबके लिए बेड हो गया, सबके लिए चद्दर हो गई, सबके लिए, अरे ये हम लोगों ने काम डिवाइड कर रखा है। एक स्वामी जी जो है ना, कैंप बुक बनाती, वो उसके अलावा कुछ नहीं सोचती। एक पूजा का ध्यान देती है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचती। एक ऊपर का जो भी काम खराब है वो सब उसका ध्यान देती है। जो कार्यम कर्म है उसमें अगर हम जस्टिस देते हैं तो सब काम पूरा अच्छी तरीके से चलता रहता है। अपना काम आइडेंटिफाई करो, प्रपंच मत करो दुनिया भर का, उसने ये करा, इसने ये करा। अरे जिसको जो करना है करने दो, अगर जो जैसा करेगा उसको वैसे ही फल मिलेगा। हमको क्या चिंता करनी है? हम तो अपने कर्म को पूजा बना देंगे ना, हम तो अपने कर्म को दिलो जान से कर पाएंगे। हम ऐसी मस्ती से कर्म करेंगे कि हमको फल की चिंता ना हो। तो देखिए, ओपनिंग श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। जो व्यक्ति अपने कार्यम कर्म, जो कर्तव्य है, जो एंजॉयमेंट है, जो आपने खुद लिए, आपका भाव भी है, आपकी वैल्यू भी है, आपने को आइडेंटिफाई करे। अब अनेकों यहाँ गृहिणी बैठी हुई है, गृह लक्ष्मी है, घर की देखभाल करती है, कितना इंपॉर्टेंट काम है। हम लोग माता पिता का रोल देखें, माता जी का रोल देखें, इतना इंपॉर्टेंट था कि वहां पिताजी भी जो आए ना, उनको उनकी आज्ञा से बैठना पड़ता था। इतना दृढ़ता से, स्वाभिमान से काम करती थी। बच्चों का लालन पोषण, पति की देखभाल, घर का भोजन पानी, सब ये माता जी के वजह से होता है। अगर हमने अपना कार्यम कर्म आइडेंटिफाई करा और खूब अच्छी तरीके से वो काम करा, मस्ती से करा, बगैर फल की चिंता के करा, कर्म को पूजा बना के करा, भगवान बोलते हैं कि अर्जुन ये इतनी बड़ी बात है। पता है कितनी बड़ी बात है? वो दूसरी लाइन में देखो क्या बोलते हैं। श्लोक की सेकंड लाइन में क्या लिखा है?
सन्यासी च योगी च। इतना अगर आप काम कर लेते हो तो आप सही में योगी हो और सन्यासी भी। सन्यासी और योगी सब कुछ हो जाओगे अगर आप अपने कर्म में मस्ती से काम करते हो, बिंदास, उत्साह से, प्रसन्नता से। ये गीता का योग है। देखिए, एक हम लोग के योग शब्द बड़ा व्यापक है। अभी यहाँ पे अपने मोदी जी के प्रेरणा से यूनाइटेड नेशंस में भी योग के बारे में प्रस्ताव पारित हुआ और आज पूरे विश्व में योग दिवस पे तो विशेष रूप से पूरी दुनिया योग का अभ्यास करती है। कितनी बड़ी बात है। ये योग की एक जो है वह विधा है, ये पूरा योग नहीं है। असली योग जो गीता में बताया हुआ है वो योग थोड़ा सा और सूक्ष्म है। और अगर कोई आसन प्राणायाम करते हैं तो उनके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए आसन प्राणायाम वाला योग भी अवश्य करना चाहिए। आसन प्राणायाम वाला योग जो है ना, करने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बीमारियां भी दूर रहेंगी, डॉक्टरों से दूर रहोगे, बीमारियां दवाइयों से दूर रहोगे। डॉक्टर, वकील और पुलिस, इन तीन से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, 75 साल होने वाले हैं लेकिन ऐसे एक्टिव हैं कि 18 घंटे काम कर लेते हैं। इतने डायनेमिक है, समथिंग वेरी वेरी यूनिक। कैसे कर लेते हैं? बस वो अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, योगासन करते हैं, खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। आज भी जहां जाते हैं उनके फाफड़ा जलेबी वाला साथ में जाता है। वो खिचड़ी खाने वाले रात को खिचड़ी खाते हैं केवल, और सवेरे भाखरी, और साथ साथ यही सब चीजें खाते हैं। खाने में कोई किसी प्रकार का जो है वो कोई लग्जरी नहीं अपनाते। खाना और स्वास्थ्य, ये दोनों चीजें ध्यान रखो तो केजरीवाल नहीं बनोगे। केजरीवाल को तो थोड़ी मौसम की हवा चली तो एकदम खांसी आने लगी। वो बेचारे का इतना गला सेंसिटिव था कि बार बार उनको जो है ना वो जिंदल्स में जाना होता था, नेचुरोपैथी के लिए जाना होता था। अब हो जाता है, ध्यान अगर न रखो शरीर का तो वो सब चलते फिरते बीमारी हमें विजिट करके जाती है। लेकिन अगर कोई शरीर का ध्यान रखे और उसके लिए योग प्राणायाम अच्छी चीज है। हमने भी शुरुआत में नहीं ध्यान दिया तो इसीलिए हमको भी कीमत चुकानी पड़ी। शुगर वुगर अनेकों प्रकार की चीजें हो गई। हम तो सोचते हैं अगर ये हमको पहले से प्रेरणा हो जाती तो बीमारी आती नहीं, मोटापा नहीं आता। तो योग जो है ना, आसन प्राणायाम बहुत अच्छी चीज है, लेकिन गीता का योग वो नहीं है। आप पूरा आसन प्राणायाम करिए, गीता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पता है अब योगी बनेगी। गीता में किसको योग बोलते हैं, इसको भी बहुत आवश्यक है जानना चाहिए। भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं पहले श्लोक में, अगर आप मस्ती से निश्चिंत होकर प्रेम से काम करोगे तो आप वो वाला योग भी प्राप्त कर लोगे, योगी बन जाओगे। सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिया। केवल अग्नि का त्याग करना और क्रियाओं का त्याग करना ये संन्यास और योग नहीं होता है।
ये भगवान के वचन है भाई। लेकिन अगर आप बहुत प्यार से मस्ती से कर्म फल की चिंता करे बगैर कर्म कोई पूजा बनाते हो, तब आप सन्यासी और योग के रास्ते पे लग जाओगे। तो यहां पे एक बात सोचिए कि गीता के अंदर योग किसको बोलते हैं, क्या योग है? गीता के अंदर योग होता है कि आपको जीवन के उतार चढ़ाव जो प्राप्त होते हैं, और कोई भी यहां इंसान नहीं है जिसको उतार चढ़ाव नहीं प्राप्त होते। ऐसी भगवान ने दुनिया बनाई हुई है कि हर व्यक्ति को उसके कोटे का उतार चढ़ाव मिला हुआ है, टेंशन मिले हुए, मुसीबतें मिली हुई। और जब हमको जीवन के अंदर कोई चुनौतियां आती है, कोई मुसीबत आती है, नॉर्मली क्या होता है, मन के अंदर थोड़ा सा एंजाइटी होती है, चिंता होती है, विक्षेप होता है। फिर हम विचार करते हैं, कुछ प्रार्थना भी करते हैं, कुछ जो है पूजा पाठ भी करते हैं, कुछ सलाह भी लेते हैं, और फिर जाके अपने समस्या का समाधान करते हैं। गीता के अंदर योग उसको बोलते हैं कि जब जब आपको चुनौतियां आए, मुसीबतें आए, आपके मन में बैलेंस बना रहे, कॉन्फिडेंस बना रहे कि भगवान ने एक परीक्षा का क्षण दिया है, लेट मी फेस इट। हम उस चीज को जो है वह देखेंगे। हम बहुत चिंता करने लगेंगे, चिंता से कोई काम अच्छे तो होते नहीं है। अगर चिंता करने से काम अच्छे होते तो फिर बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद देते, बेटा चिंता करो। चिंता करने से तो काम खराब होता है, काम भी खराब होता है, मन भी खराब होता है, स्वास्थ्य भी खराब होता है। अगर किसी का स्वास्थ्य और मन के अंदर बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं तो वो बहुत चिंता करता था। इसी का दुष्परिणाम होता है कि आपका हेल्थ और आपका माइंड दोनों खराब हो गया। और यही तरीका थोड़ी है। यहां पर आप दुनिया के अंदर लोगों को देखिए जो कि कर्म करते समय चिंता नहीं करते हैं, बल्कि हर मुसीबत को आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। आप अपने अंदर थोड़े से सकारात्मक रहिए। जब जब मुसीबतें आती हैं तो आशीर्वाद लेके आती हैं, और हमको लगता है कि मुसीबतें आई अब तो मरे, अब क्या होगा हमारा। यहाँ पे पास में ही जो है ना, वो एक परिवार रहता है, उनके घर में मुसीबत हो गई कि पति को प्रॉब्लम हो गया। वो महिला ने कभी काम वाम करा नहीं था, लेकिन जब घर में मुसीबत आ गई तो उस महिला ने सोचा कि अब तो कमर कस के कोशिश करनी पड़ेगी। और उसके आत्मविश्वास और लगन के वजह से, मेहनत के वजह से आज वो यहाँ की एक बड़ी अच्छी बिजनेस वुमन बन गई। करोड़ों की संपत्ति उसने अर्जित कर ली। जितना पति नहीं कर पाए थे उतना पत्नी ने कर दिया। ये कैसे हो गया? क्योंकि किसी ने दृढ़ता से विक्षेप नहीं आने दिया, चिंता नहीं आने दी। चिंता को सदैव एक अवसर बनाना चाहिए। जो व्यक्ति चिंता से ग्रसित हो जाते हैं वो चिंता में आशीर्वाद नहीं देखते, और हर परिस्थिति में आशीर्वाद होने की संभावना होती है। ये विश्वास करो। ये विश्वास नहीं होगा तो आप अपनी ऊर्जा का क्षय करोगे चिंता में, बीमारियां लाओगे, हार्ट के प्रॉब्लम लाओगे, बीपी के प्रॉब्लम लाओगे, डायबिटीज लाओगे। ये सब चिंता से आती है। और भगवान कह रहे हैं कि तुम योगी नहीं बन पाए बेटा। जो गीता का योग है उसको बोलते हैं कि मुसीबत हम देते हैं
इसलिए नहीं क्योंकि हम दुखी करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि तुमको योगी बनाना चाहते हैं। जब जब कोई चुनौती और मुसीबत आती है तो पहला काम हमारा होना चाहिए कि हमारे मन के अंदर एक सकारात्मक विश्वास बना रहे, इसमें कोई ना कोई आशीर्वाद है। क्या है हमको नहीं पता, जीवन में सस्पेंस होता है, लेकिन विश्वास है कि अच्छा ही होगा। अगर ये विश्वास बना रखे, इसको गीता का योग बोलते हैं। गीता में 2nd चैप्टर में भगवान ने इसको डिफाइन करा है, समत्वम योग उच्यते। हर उतार चढ़ाव में समत्व बनाए रखने को योग बोलते हैं अर्जुन। इसीलिए हम तुमको यहाँ पे सुख भी देंगे, दुख भी देंगे। ये दुनिया ऐसे डिजाइन करी है हमने, कोई नहीं छूटता है, राजा भी नहीं छूटता, रंग भी नहीं छूटता है, और मंत्री भी नहीं छूटता है। कोई छूटा है क्या यहाँ पे जितने बैठे हैं? कोई नहीं छूटता है मुसीबतों से। और जब भी हमको मुसीबतें आती हैं या खुशियां आती हैं, इतनी आप लोगों को सुख और सुविधा मिली है, इतना आराम मिला है। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सुख मिल जाए तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? प्रफुल्लता का। वहां भाई चलो पार्टी हो जाए, चलो जो है सेलिब्रेशन हो जाए, मजा आ गया। और मुसीबत होती है तो हम एकदम कुएं में। हमारे राम जी, हमको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो जिस समय महाराज दशरथ ने उनको बुलाया, बोला बेटा कल तुमको जो है राजा बनना है, राज्य अभिषेक तुम्हारा होगा, कल सवेरे ही होगा। कुछ ऐसी स्थिति आ गई, मुहूर्त आ गया कि कल ही करना पड़ेगा। अब नॉर्मली किसी को राजा बनना हो तो बड़ी सेलिब्रेशन होती है, धूमधाम होती है, प्रारंभ के बैंड बाजे होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन इनको बोला कल ही करना है। अब नॉर्मली आजकल के किसी मंत्री को बोल दो कि तुमको जो है ना कल इम्पोर्टेंट पद मिलने वाला है, क्या होगा? रात को पार्टी होगी, फिर सब नाच गाना हो जाएगा। और राम जी कैसे आचरण करते हैं, शांत मन से उन्होंने पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य करा। बोला पता नहीं क्या सीक्रेट है, आप ही जाने, लेकिन अगर आप बोलते हैं कि कल हमको जो है इतना बड़ा पद मिलने वाला है, ओके सर, आपकी आज्ञा से राखों पे। आज्ञा की तरीके से पर्सनल कोई ग्लोरी नहीं देखते हम लोग। पर्सनल ग्लोरी देखते हैं सुख में, और दुख में पर्सनल फेलियर देखते हैं। जो व्यक्ति का यहाँ कर्म के क्षेत्र में हमारे पर्सनल सुख और पर्सनल ग्लोरी या पर्सनल फेलियर यही दिमाग चलता है, अर्जुन वो व्यक्ति योगी नहीं बना है। योगी वो व्यक्ति बनता है जो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व। तो अर्जुन कोई तुम्हारा व्यक्तिगत, तुम बाहर की परिस्थिति से व्यक्तिगत लाभ देख रहे हो, कैसी तुम्हारी दृष्टि है? सत्संग नहीं करा क्या? बाहर का थोड़ा लाभ मिल गया, तुम नाचे फिर रहे हो, तुम सोच रहे हो जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना घटित हो गई, ये 2 दिन बाद ये दुनिया छोड़ के जाओगे, और ये दुनिया की एक परिस्थिति में तुम प्रफुल्लित हो। ये योग का लक्षण नहीं है। योगी की दृष्टि, योगी का मन एक अलग प्रकार का होता है। और जो व्यक्ति बाहर की परिस्थितियों से सुखी होता है, वही बाहर की परिस्थितियों से दुखी होता है। दरअसल
काहू न को सुख दुख कर दाता। बाहर कोई भी आपको सुखी दुखी नहीं करता है, ये सच्चाई है। आगे चल के सीखोगे। उस समय क्यों नहीं ध्यान रहता है मन में? उस समय हमको योगी का, भगवान के उपदेश का क्यों नहीं ध्यान आता है? भगवान कहते हैं उस समय ये विवेक होना चाहिए। देखो तुम्हारे साथी लोग चले गए ना दुनिया से, यही सोचते सोचते कि बाहर सुख दुख होता है। 2 दिन में चले जाओगे, सुधर जाओ। अभी भी गीता की बातें दिमाग में बैठा लो। असली योग क्या होता है, उस योग को समझो। योग बोलते हैं समत्वम योग उच्यते। हर परिस्थिति को समत्व से आशीर्वाद की तरह ग्रहण करो। अब घटना घटित हो गई है, अब कैसे निपटना है? शांत रहोगे तो रास्ते मिलेंगे। अब मुसीबत आ गई है तो रोने लगोगे, नया बीमार हो जाएगा तो कौन निपटेगा? ठीक है, तुम्हारे घर में डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई किसी की, अगर तुम भी बीमार हो जाओगे, तुमको भी हार्ट अटैक हो जाएगा, तो कौन निपटेगा पूरे परिवार को? जो संतुलन रखता है, जो शांति रखता है, जो ईश्वर की आज्ञा को शिरोधार्य करता है, वो समत्व बनाए रखता है। जो समत्व बनाए रखता है, समत्व मतलब निष्क्रियता नहीं है। समत्व मतलब परिस्थिति में अपनी ऊर्जा का क्षय नहीं करना, कर्म में दिमाग लगाना। जो सेवा करनी है उसमें दिमाग लगाओ। जो घटना घटित हो गई है उसमें क्यों रो रहे हो? उसमें क्या चिंता करने से फायदा क्या है? गीता के अंदर योगी उसको कहते हैं। और अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति अनाश्रित कर्म फल से अनाश्रित होकर कर्म करता है, देखो इसी में तो योग है ना, दिख रहा है क्या तुमको? वो आश्रित ही नहीं है, इसीलिए फल अच्छा है या बुरा है वो तो डिपेंडेंट ही नहीं है। अब देखो कोई अच्छा डॉक्टर है, पेशेंट और जो है ना उसकी बीमारी खराब हो गई और तबीयत खराब हो गई, क्या डॉक्टर का भी हार्ट फेल हो जाना चाहिए? डॉक्टर बोले संभालो संभालो, हमारा बीपी बढ़ रहा है, हमको टेंशन हो रही है, बोलते यार किस डॉक्टर से हमने जो है इलाज करवाया, ये तो खुद ही रोगी आदमी, इतना कमजोर आदमी। हमारे अंदर बीमारी के समय भी संतुलन, विश्वास बना रहे, विवेक बना रहे, तभी तो कोई रास्ता बनाएगा, कभी तो कोई दिशा देगा, इलाज करेगा। और अगर कोई ठीक हो गया, उसी में हम हर्षित होते गए, उसी में अभिमानी होते गए, उसी में प्रफुल्लित होते गए, तो दूसरे पेशेंट को कौन निपटेगा? डॉक्टर सब तो पार्टी मना रहे हैं, वो तो ऐसे हर्षित हो रहे हैं, दूसरा बेचारा खत्म हो रहा है, उसको कोई देखभाल ही नहीं कर पाएगा। देखो हर जीवन में जो व्यक्ति अनाश्रित होके, कर्म फल से अनाश्रित होके अगर यहाँ अपने कार्यम कर्म करो दिया, जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं उसका तुम निर्वाह करो, अर्जुन बस तुम योगी बन गए। ये योगी बनने का तरीका है। और अर्जुन वही सन्यासी भी होते हैं। सन्यासी उसको बोलते हैं जिसने किसी चीज का त्याग करा है। हर सन्यासी ने कुछ ना कुछ त्याग करा होता है। किस चीज का त्याग करा है? अब हम लोग यहाँ सन्यासी लोग हैं, हमने कैसा त्याग करा है? हमने घर गृहस्थी का त्याग करा है। यहाँ पे जो भी लोग हैं कोई शादी ब्याह वाले नहीं है, और शादी ब्याह की कोई चांस भी नहीं है। उन्होंने जीवन में छोड़ दिया वो रास्ता। तो बोला कि नहीं, हमको कोई आश्रित होके किसी एक रिश्ते को पकड़ के फिर हमको सेवा नहीं करनी है, हमको पूरी दुनिया की सेवा करनी।
सब हमारा परिवार, आप सब हमारा परिवार हो। ये ज्यादा अच्छा है कि एक या दो परिवार है हमारे पास? एक ही दो लोग हमारे परिवार है, हम दो हमारे दो। एक ये प्रोपोजिशन है। सन्यासी लोग बोलते हैं कि हम एक हमारे सब। तो सब पूरी दुनिया हमारी है। इसीलिए तो देखो सन्यासी को प्रिविलेज है, हम किसी के भी घर जाके वहां बोले माता जी भिक्षा दो, कौन है ऐसा जो नहीं देगा? कम से कम अपने धर्म के लोग तो देते थे। हाँ, कोई नास्तिक होते हैं, कोई कम्युनिस्ट होते हैं, वो भोजन नहीं देते, वो लेक्चर सुनाते हैं। हट्टे कट्टे हो और खूब मानते हो, शर्म नहीं आती है। और जो लोग हमारे ही श्रद्धा से परंपरा के लोग हैं, अरे महाराज जी बैठो, पधारो, आज तो हमारे भाग खुल गए, हमारे घर में बाबा जी पहुंचे हैं, आज ये साधु सन्यासी हमारे घर में आए हैं, महाराज जी गरम गरम उतार के देते हैं, पूड़ियां निकल रही हैं, आप बैठो, इतने प्यार से खिलाते हैं। लेकिन हमको भी किसी के प्रति अपनापन रखना पड़ता है। सन्यासी के लिए ये नहीं है कि हमारे बस गिने चुने लोग हैं, बाकी से कैसे मांगे, बाकी से कैसे बोले, सब लोग हमारे। इसीलिए आप रेडी हो जाओ, कभी भी आपके घर हम टपक सकते हैं। आपके घर आके बोलेंगे हाँ माता जी, हाँ बहन, कुछ ना कुछ जो है भोजन खिलाओ। अरे बाबा जी खत्म हो गया, बोलते कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे, अब थोड़ी देर और बना लेना। नहीं, कोई माल पानी नहीं है, कोई बात नहीं, आपको हम आशीर्वाद अभी देके जाते हैं, कहीं और भी ले लेंगे, आज हमारा अन्न कहीं और लिखा हुआ है। तो कैसी मस्ती की बात है। और शहरों में तो भी दिक्कत होती है, गाँवों में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। हम लोग यहाँ पे गए थे, एक बार की गाड़ी हमारी फंस गई जंगल के बीच में, उसका जो है ना डीजल टैंक फूट गया था, और ऐसे घोर जंगल में जहां भील बिलाड़े रहते थे वहां पे गाड़ी फंस गई। तो रात होने लगी और अंधेरा होने लगा। एक सज्जन निकल रहे थे, बोलता है बाबा जी यहाँ तो गाड़ी छोड़ के भाग जाओ, यहाँ ऐसे दुष्ट लोग रहते हैं, लूट लेंगे, और ये सब देखो जितनी माताएं हैं ना, सब हीरे जवाहरात पहने हुए हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया माल मिल जाएगा, तो हमारी सुनो, हम निकल लो। मैं बोला अब निकल कहाँ लो, अब तो जो होगा भगवान की इच्छा होगी। हम लोग बैठे रहे, कुछ गांव वाले आए, वो बोला महाराज जी आप चलो, हमारा गांव पास में है। ट्रैक्टर लाए, ट्रैक्टर से गाड़ी खींची हमारी नदी के अंदर से, और गांव के अंदर ले गए। वहां पूरा गांव रोड के साइड में खड़ा हुआ स्वागत कर रहा था। रात को हलवा पूड़ी बनी गांव में, इतना सेवा करते, इतनी श्रद्धा है, ऐसे दुनिया में कौन अपनी चिंता करे। कम से कम हम लोग का वो देश की जो संस्कृति थी, जो आज भी गांव में बची हुई है, कभी कोई चिंता नहीं करता। अनाश्रितः कर्म फलम्, जो सेवा करनी है प्यार से करते हैं, मस्ती से करते हैं, वो लोग अपना प्यार से करते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि ये खुशियों का वातावरण, अच्छा समाज बनता है, और ये लोग योगी और सन्यासी हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि अनाश्रित होके, कर्म फल से अनाश्रित होके जीता है, वो क्या सन्यास करता है? अब आप ये उत्तर हमको खुद दीजिए जरा। जो कर्म फल से ऊपर निर्भर हो गए बगैर खूब प्यार से कर्म करता है, क्या सन्यास करता है? वो कर्म फल का, कर्म फल की चिंता नहीं करता है ना। तो यहाँ कर्म फल का जो चिंता छोड़ दे, वो सब सन्यासी बनने लगे।
तो इतनी बढ़िया बात यहाँ 6 अध्याय के प्रारंभ में करते हैं। और आप जो आदमी सन्यासी होता है वो सबके प्रति अपनापन रखेगा, वो हर जगह खुश रहेगा, पूरी दुनिया उसकी अपनी रहती है। ऐसा जो है यहाँ पर इस व्यक्ति के लिए एक साधन आता है। अब देखिए अगला श्लोक इसी से जुड़ा हुआ है, तो उसको भी हम लोग चैंट कर लेते हैं। 2nd श्लोक 6 चैप्टर का, वो ध्यान दीजिए। यं संन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यहाँ भगवान कह रहे हैं नॉर्मली अर्जुन, हम लोग की परंपरा में जब कोई सन्यास लेता है ना, तो आपको पता है सन्यास में क्या होता है। सन्यास के अंदर एक परिवार, एक कुल, उनसे तो अलग होते ही होते हैं। एक और बहुत बड़ा काम होता है, अग्नि का त्याग होता है। इसीलिए सन्यासी का दूसरा नाम होता है निरग्नि। सन्यासी जो है ना अग्नि को छोड़ देता है, और गृहस्थी जब से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है तब से अग्नि का चयन करता है। इसीलिए घरों के अंदर डेली अग्नि, पुराने समय में तो लकड़ी, कोयला ये सभी होता था, गैस वैस तो थी नहीं, इसीलिए दीपक जलाए रखते थे। कोई न कोई चूल्हे में लकड़ी जलाए रखते थे। गृहस्थी के घर में अग्नि सदैव होनी चाहिए। और आपको पता है डेली वो गृहस्थी जब मैं सवेरे पूजा पाठ करता था ना, तो एक अग्निहोत्र कर्म होता था, वो डेली पूजा होती थी। अभी जैसे आजकल हम लोग राम जी, कृष्ण जी, शिव जी इनकी पूजा करते हैं ना, वैदिक समय में अग्निहोत्र कर्म होता था। वहां अग्नि जला लेते थे और उसी में कुछ आहुति देके प्रणाम करते थे। और गृहस्थी अगर यहाँ पे देहांत हो जाए तो हम लोग के सनातन धर्म में प्रत्येक गृहस्थी को अग्निदाह का संस्कार होता है। अग्नि को शरीर दे दिया जाता है। अग्नि को यहाँ पे क्यों शरीर दिया जाता है? महाराज जी शरीर को अच्छी तरह निपटाने का तरीका है। नहीं, इसलिए नहीं दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि शरीर अग्नि देवता की प्रॉपर्टी है। तुमने जीवन भर अग्नि देवता की घर में डेली नित्य पूजा करी, तुम्हारा भोजन पानी भी अग्नि देवता की सेवा की वजह से बनता है। किचन में तुम अग्नि लाओगे तभी सबका स्वास्थ्य होगा, सबका भोजन पानी होगा, और उसी में ही हमारी पूजा पाठ होती थी, यज्ञ होता था, हवन होता था। तो सब लोगों को ध्यान रहना चाहिए, ये शरीर अग्नि देवता की प्रॉपर्टी है। इसलिए जब ये शरीर का अंत होता है तो अग्नि देवता को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन सन्यासी जब मरता है, देह खत्म होता है, उसको अग्निदाह नहीं, उसको या तो जमीन में गाड़ देते हैं या नदी में बहा देते हैं। इस प्रकार से उनका समाधि दे दी जाती है, उनका अग्निदाह नहीं होता है, क्योंकि अग्नि देवता के साथ वो संबंध संन्यास के दिन समाप्त हो जाता है। तो नॉर्मली सन्यासी को निरग्नि बोलते हैं। पिछले श्लोक में ध्यान दीजिए, यहाँ भगवान बोलते हैं कि निरग्नि होना, न निरग्नि न चाक्रिया।
निरग्नि होना मतलब तुमने केवल अग्नि का त्याग कर दिया, ये सन्यास आश्रम में जरूर होता है, लेकिन असली सन्यास तो तब होने लगता है जब तुम कर्म फल की आसक्ति त्याग करोगे और प्यार से मस्ती से काम करोगे। तुम्हारे लिए कर्म की प्रधानता है, न कि कर्म फल की लोलुपता की। तुम कर्म ध्यान से करते नहीं हो और कर्म फल तुमको एक से एक चाहिए। अरे कर्म अच्छी तरह करो तो झक मार के देवता लोग तुमको कर्म फल देंगे। कर्म फल गारंटीड है अगर कर्म अच्छी तरह करोगे तो। लेकिन अगर कर्म नहीं करोगे, कर्म फल की चिंता करोगे, तो फिर तुम दुखी रहोगे। ये गीता का संदेश है। तो सामान्यतः ठीक है, सन्यासी लोग अग्नि का त्याग करते हैं, वो आगे चल के सन्यास आश्रम में जब प्रवेश होता है तब ये भी नियम लिया जाता है। लेकिन सन्यास की प्राप्ति तो कर्म फल की आसक्ति के त्याग से चालू होती है। तो दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं यम सन्यासमिति प्राहु। अर्जुन, जिसको सन्यास कहा जाता है उसमें योग भी इन्वॉल्व होता है। योगम तम विद्धि पांडव। हे पांडव, हे पांडुपुत्र, जहां हम तुमको ये जो काम बता रहे हैं ना, अनाश्रित होके कर्म फल से जो जीने की बात, उसमें योग भी आ जाता है, संन्यास भी आ जाता है। जिसको संन्यास कहते हैं योगम तम विद्धि, उसको योग भी जानो, क्योंकि तुम जो हो अपने मन को शांत, प्रसन्न, संतुलित रखते हो, तभी तो छोड़ पाते हो अनेकों चिंताओं से। नहीं तो अनेकों लोग दुनिया भर की चिंता करते रहते हैं और अनाश्रित होकर कर्म का नहीं कर पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसको सन्यास कहा जा रहा है उसी में योग है। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि योग का आश्रय बगैर कोई भविष्य के संकल्प को किनारे करके बड़ी बढ़िया चीज होती है योग, कर्म योग। योग शब्द आजकल बोलते हैं तो फिर बस यही दिमाग में आता है, महाराज जी किधर मोड़े, यहाँ मोड़े कि वहां मोड़े। बोलते हैं भैया वो योग नहीं होता है, योग होता है संतुलन। अगर कोई संतुलन बनाया रहता है। एक परिवार में महिला अकेली थी, रात को चोर आ गए और बड़ी अच्छी सुंदर महिला थी, स्वस्थ थी, तो चोर का दिमाग जो है ना महिला के ऊपर भी आ गया। तो बोला इसका भी कोई बलात्कार करते हैं और फिर माल भी लूट के ले जाते हैं। महिला ने संतुलन रखा, समत्व रखा और उस चोर से बोला कि हाँ भाई इस समय हम भी अकेले हैं और तुम भी अकेले हो, चलो आ जाओ, बढ़िया से जो है थोड़ा फ्रेश होके आओ, ये बाथरूम यहाँ पर है, नहा धो लो थोड़ा सा और उसके उपरांत आई एम रेडी फॉर यू। और वो तो बड़ा खुश हो गया, बोला यार ये तो आज तो बड़ी लॉटरी खुल गई हमारी। बड़े शांति से, बड़े बैलेंस से चोर को बाथरूम में भेजा और फिर लॉक कर दिया और फिर फटाफट सबको फोन करा, बोला पकड़ गया है, नालायक पकड़ा भी गया है, लॉक्ड भी है। अगर वो चिंता करके रोना धोना लगती, चीखने चिल्लाने लगती, तो वो चोर को नहीं पकड़ता, चोर इसको पकड़ लेता है। समत्व रखना, संतुलन रखना, ये परम कल्याणकारी चीज होती है। ये गीता का योग है। और योग में संकल्प का संन्यास होता है। क्या होगा आगे, क्या होना है, ये भगवान पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। एक छोटी जो है बच्चा, हम कहीं पे रहते थे तो छोटा बच्चा सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा था।
तो हम कमरे से बाहर निकले तो वो सूर्य देवता के साथ चर्चा कर रहा था, हाथ में जल लिए हुआ था, वो बात कर रहा था सूर्य देवता के साथ। हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बोला क्या बात कर रहा है, जरा धीमे से सुने। तो क्या बोलता है कि सूर्य देवता, आजकल इतनी भीड़ है, इतने स्कूल में बच्चे हैं, आप किस किस का ध्यान रखोगे, इसीलिए हम आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करे देते हैं, हमारा पेपर खराब हो गया है भगवान, और आप तो सूर्य देवता हो, यू आर वेरी पावरफुल, आप भगवान किसी तरीके से हमारी जो भी मार्कशीट देखेगा ना, उसका दिमाग ठीक कर देना, आप सब कुछ कर सकते हो, आप कुछ ना कुछ तिगड़म करके हमारी मार्कशीट जो है ना वो ठीक करवा दो, हम भगवान आपको कल एक और प्रसाद देंगे, एक और लड्डू चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद उसने एकदम मुड़ के देखा, पीछे आवाज आई, हम खड़े हुए हैं, एकदम गुरुजी ऐसे ही भगवान से बात कर रहे हैं। वो संकोच में आ गया, बोला नहीं बहुत अच्छी बात है, सूर्य देवता कुछ भी कर सकते हैं, तुम आराम से जो है, अरे ओ घनश्याम, गुड बेटर। तो इस तरीके से योग में संकल्प कोई नहीं लाते, कोई चिंता नहीं हमको। आज सोचते हैं यहाँ शिव जी बैठे हुए हैं, क्या उनसे कुछ मांगते हैं हम? कुछ नहीं मांगते, कोई संकल्प नहीं करते। भगवान हमारा जो है ना स्वास्थ्य अच्छा देना, यहाँ पे बहुत सारे भक्त आते रहे, शिविर अच्छा होता रहे, हम खूब सबको गीता से, हम नहीं बोलते होते भगवान ये हम कहाँ से मांगे आपसे, ये आपका डिपार्टमेंट है, आप चाहोगे हम सबको ज्ञान दें तो आप ही सब भक्तों को प्रेरणा दोगे, ऐसी चीज के लिए हम एनर्जी क्यों छोड़े? संकल्प ही नहीं करते हैं। आपको पता, संकल्प करना पूजा में बहुत अच्छा होता है। आपकी कोई भी इच्छा हो, आप संकल्प करके पूजा करेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। संकल्प में बहुत शक्ति होती है, लेकिन बगैर संकल्प के कर्म में भी एक भक्ति होती है, एक मस्ती होती है। आपको कोई संकल्प करने की जरूरत नहीं है, अगर विश्वास है, भगवान बोलते हैं मैं हूं ना, अब है ना, तुमको विश्वास है कि नहीं है? कल सूरज फिर उदित होता है, फिर से मौसम आता है, फिर से जो है वो हवा चलती है, फलों में पेड़ों में फल आते हैं, फसल आती है, सब भगवान ने जुगाड़ करा हुआ, हम का संकल्प करें? भगवान यहाँ पे इस छठे अध्याय में देखिए योग का रहस्य बता रहे हैं। अर्जुन, योगी को प्रेम से हमारे प्रति विश्वास रख के मस्ती से काम करना चाहिए, कोई संकल्प करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको विश्वास ही नहीं होगा भगवान के प्रति, तो सब बर्डन अपने सर पे लाओगे। चिंता मत करो, भगवान पे इतना भरोसा करो कि अपने लिए संकल्प समाप्त करो। अब आप लोग यहाँ पे शिविर में आए ना, इतना ही कर लो ना तो आप बड़े मस्त होके जाओगे। कोई भविष्य की चिंता नहीं, कोई कल क्या होने वाला है चिंता नहीं। गोल्स आइडेंटिफाई करो, गोल्स रखो, और आपको पता है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति कर्म से होती है। रामायण में भी एक वाक्य आता है, कर्म प्रधान जीव रति रखा। कर्म प्रधान ही जगत होता है, पूरा जीवन होता है। इसीलिए कोई लक्ष्य रखो, फिर कर्म में पूरा प्यार से ध्यान दो। अर्जुन, ये जो साधना होती है, ये साधना तुम्हारे लौकिक जीवन के लिए बहुत अच्छी है, और उससे बड़ी बात क्या है, ध्यान के लिए अच्छी है। ये ध्यान का बहिरंग साधना
तो इस तरीके से यहाँ पर ये 2 श्लोक प्रारंभ किए। बहुत ही सुंदर श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। आप लोग खूब चिंतन करिए और फिर इसी के ऊपर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने शाम के प्रवचन में। तो अभी हम लोग यहाँ पे ही विराम देते हैं। यहाँ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम।